जाइए ना स्वामी, तुम चले जाओगे तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा। यहाँ नहीं रुक सकता। तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ सौम्या, तुम यहीं रहोगे। मैं घर जाऊंगा। सौम्या, संजना किसका प्यार है बेटा? तुम ही आए थे ना मेरे पास, मुझे ये बताने के लिए कि तुम संजना से इतना प्यार करते हो कि उसके बिना जी नहीं पाओगे। तुमने संजना को अपनाया तो हमने भी उसे अपना लिया। हमने हमारे बेटे की पसंद का, उसकी मर्जी का मान रखा। गुरुजी की भविष्यवाणी के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम दोनों की खुशी के लिए हो रहा है। तुम दोनों का प्यार भरा सपना ना टूटे इसलिए किया, और आगे भी हम जो कुछ भी करेंगे वो सब तुम दोनों की खुशी के लिए करेंगे। तो फिर इतना गुस्सा क्यों बेटा? क्यों नहीं रुकना चाहते तुम यहाँ पर? क्यों जाना चाहते हो यहाँ से? बस नहीं रुक सकता। हाँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मत रुको यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ यहाँ से मुंह मोड़ कर नहीं जा रहे, बल्कि संजना से किया हुआ अपना हर वादा तोड़कर जा रहे हो। चले जाओ, जाओ। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें ये सब करना भी आता है। पहले अपने आप को कमरे में बंद करना, फिर झूठ बोल के मुझे यहाँ बुलाना, यहाँ बुलाकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना। प्लीज संजना, हमारे प्यार को इतना छोटा मत कर दो, इतना हल्का मत बना दो। प्लीज ऐसा मत कर देना कि अगली बार अगर तुम मुझसे कुछ कहो तो मैं तुम पर भरोसा ना कर सकूं। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, प्लीज मेरा भरोसा मत दो।
प्लीज। आज की मीटिंग अच्छी हुई। आई नो, ये ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। होपफुली। गोपाल चाचा, खाना लगा दीजिए। और वो जीडी इंडस्ट्रीज के प्रपोजल के बारे में क्या? वो पेपर्स कहाँ हैं? अरे मम्मी जी, आप क्यों खाना? अरे नहीं आदित्य बेटा, तुम नौकरों को तो जानते हो, जब जी करता है वो लोग छुट्टी ले लेते हैं। अब घर का काम तो किसी ना किसी को करना है, तो मैं हूं ना। मम्मी जी, आप बैठिए, ईशाना खाना लगा दीजिए। नहीं बेटा, वो बेचारी अभी ऑफिस से आई है। अब वो 2 काम में से एक ही कर सकती है, या तो घर संभाल सकती है या फिर ऑफिस, है ना? मम्मी जी, अगर ईशाना को ऑफिस जाने से आपको घर का काम करना पड़ रहा है तो ईशाना ऑफिस नहीं जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा क्या कह रहे हो तुम? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम कह ही रहे हो तो खाना खाओ तुम लोग। हाँ, ये क्या आदित्य? तुम तो जानते हो मम्मी जी का नेचर कैसा है। वो तो ये सब जानबूझकर। शाना, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम ऑफिस नहीं जाओ। शाना, आओ यहाँ बैठो। देखो ईशाना, मुझे समझने की कोशिश करो। जिंदगी के हर कदम पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और तुम्हारे इस घर को ज्यादा जरूरत है, हमारे दादू को जरूरत है। ईशाना, इसलिए तुम प्लीज ऑफिस नहीं जाओ। ओके आदित्य, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। थैंक्स ईशाना, मुझे समझने के लिए। मालिक, एक बात कहूँ? ये संजना पहले भी सोनू बाबा को 2 बार यहाँ से दूर ले जाने के लिए कोशिश कर चुकी है। आप देखिए ना, सुबह से कहीं गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। कहीं वो फिर से तो कुछ। रघु, ये बात जो तुम मुझसे अब कह रहे हो, ये मेरे दिमाग में कब से चक्कर लगा रही। शक तो मुझे पहले से ही था, कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई नया दाव पेच खेला जा रहा है। काम में भी घर पे नहीं है ना? नहीं जी। कहीं ये दोनों मिलकर कोई नया जाल तो नहीं बन रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आओ आओ आओ, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी? तुम दोनों घर से साथ साथ तो नहीं गई थी ना? जी, संजना तो बस मुझे अभी बाहर ही मिली। अच्छा 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 अच्छा, जाओ बेटा जाओ। रघु, लगता है सौम्य इस बार हांगकांग वाकई किसी जरूरी काम से गया है ना?
सौम्य बेटा, आइए ना अंकल। आइए बैठिए। सौम्य बेटा, परी का हाथ अब कैसा है? जी पहले से अभी ठीक है। बेटा देखो, तुमने मेरी बेटी के साथ जो वादे किए हैं उसे निभाना जरूरी नहीं है। बल्कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले, वो तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी। माँ बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन डरता हूं मैं, बहुत डरता हूं बेटे। प्यार और विश्वास को तोड़कर इसकी राख पर अपनी खुशियों का महल बनाना नहीं चाहता मैं। क्योंकि ऐसी खुशियों की बुनियाद बहुत कच्ची होती है। पर ये तो हीरा है, हीरा। कितनी शांत, कितनी निर्मल, और कितना सरल स्वभाव है उसका। उसके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा धोखा मेरा तो दिल तोड़ देता है। सचमुच मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सोचता हूं परी जैसी मेरी भी बेटी हो। या तो यूं कहूं कि परी ही मेरी बेटी होती थी, या तो यूं कहूं कि परी ही मेरी बेटी होती थी। अब सुनिए, जरा यहाँ आइए। बेटा, परी का ख्याल रखना। बहुत डरता हूं बेटा। प्यार और विश्वास को तोड़कर उसकी राख पर अपनी खुशियों का महल बनाना नहीं चाहता। ऐसी खुशियों की बुनियाद बहुत कच्ची होती है। पर ये तो हीरा है, हीरा। कितनी शांत, कितनी निर्मल, उसके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा धोखा। क्या है? दिया है शिक्षा, सुना है प्रवचन, भर दिए सोने के कान। क्यों अपनी बेटी की खुशियों के दुश्मन बन बैठे हैं आप? मैं उसकी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं। जो ठीक नहीं हो रहा उसका विरोध कर रहा हूं, बस। क्या हो गया आपकी अक्ल को? ठीक नहीं लग रहा है, विरोध कर रहा हूं। कभी सोचा है आपने, सौम्य जैसा लड़का आपको कभी नहीं मिलेगा, याद रखिए। अमीर है, बड़े खानदान का है, हमारे संजना को दिल से चाहता है वो। मत भूलिए, 5,000 रुपए पेंशन मिलती है आपको। सौम्य जैसा लड़का आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, समझे आप? आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मैं। मेरी बच्ची संजना और सौम्य के बीच दूरियां नहीं पैदा करेंगे ना आप, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, समझे आप? पता नहीं कैसे बाप हो।
मामा, लगता है इस बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। हाँ संजना, ये हांगकांग वाला प्लान बहुत अच्छी तरह से काम कर गया। बाबूजी को क्या पता कि सौम्य जिस हांगकांग में है वो हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभय ने भी बाबूजी को फोन करके ये कह दिया है कि सौम्य को किसी अर्जेंट काम से हांगकांग जाना पड़ा है। बाबूजी को क्या पता कि सौम्य जिस हांगकांग में है वो हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभय ने भी बाबूजी को फोन करके ये कह दिया है कि सौम्य को किसी अर्जेंट काम से हांगकांग जाना पड़ा है। घूर के क्या देख रही हो परी? अगर तुमने हमारी बातें सुन ली हैं और अगर तुम जाकर दादाजी को बताना चाहती हो तो जाओ, बताओ दादाजी को। परी, बाबूजी के आने से तुम्हारे लिए तो सौम्य को पाना बहुत आसान हो गया है ना। पति धर्म निभाने वाली ये परी आज बाबूजी को सीढ़ी बनाकर सौम्य को पाने का रास्ता तलाश कर रही है। या फिर यूं कहो कि रास्ता क्या तलाश करी, रास्ता तो मिल ही गया है तुम्हें। जाओ, जाकर भर दो उनके कान। लेकिन एक बात याद रखना कि होगा वही जो मैं चाहूंगी, ना कि वो जो तुम चाहती हो, समझी? खड़ी क्या हो, जाकर करो उनकी चमचागिरी। नहीं मम्मी जी, मैं दादाजी से कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि दादाजी के मन में जो सौम्य के लिए विश्वास है उसे मैं तोड़ना नहीं चाहती। मेरे लिए दादाजी का प्यार और उनकी इज्जत सबसे बढ़कर है। जब उन्हें पता चलेगा कि कहीं उनके अपने बनकर और कहीं मेहमान बनकर उन्हें धोखा दे रहे हैं तो उनका दिल टूट जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और रही बात सौम्य की, उनका रिश्ता तो खुद भगवान ने मेरे साथ जोड़ा है। इंसान के बनाए अड़चनों से मुझे क्या डर? और वैसे भी सौम्य वहां है और संजना यहाँ, तो मुझे किस बात की चिंता? अगर संजना वहां पे सौम्य के पास होती तब शायद मजबूरन मुझे दादाजी को सब कुछ बताना पड़ता। भूमि मंगलम उदक मंगलम अग्नि मंगलम